होंगे कि मेरी बैकग्राउंड पर बहुत ही खूबसूरत मंजर है, यानी कि ये वो मंजर है जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से सफर तय करके आते हैं। लेकिन थैंक्स टू पीएसएल, थैंक्स टू सलमान नसीर साहब जिन्होंने इस वेन्यू को चूज किया, यहाँ पर बड़े शानदार अंदाज के अंदर सबको एंगेज किया। आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो बहुत ज्यादा रश वैसे भी यहाँ पर नहीं होना था, तो हमने उसका भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर डिफरेंट खिलाड़ी मौजूद हैं, डिफरेंट फ्रेंचाइजेस के ओनर्स भी आए हैं और कैप्टन भी मौजूद हैं। तकरीबन पिकिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा पूल है, आप लोग देख सकते हैं। एक तरफ मेरे पास मौजूद हैं जनाब चौधरी अशरफ साहब जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। दूसरी जाने मेरे पास मौजूद है अकील अहमद साहब, ये भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं एजाज शेख साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। और ये आप सबके फेवरेट हैं इमरान सुहेल साहब। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहले मैं अकील साहब से जानना चाहूंगी कि ये आज इतने अरसे के बाद पहली बार बल्कि यहाँ पर हजूरी बाग में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इस हवाले से क्या अपडेट है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा। वैसे तो जाहिर है जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कह दिया है, तो ये तो एक्साइटमेंट सबके लिए है कि इस तरह का वेन्यू और ख़ास तौर पर ओपन एयर में ये पहला मौका है। ये 10वां एडिशन है, तो इस हवाले से ये मज़ीद यादगार हो गया और पीएसएल के जितने शायकीन हैं उनके लिए भी ये खुशियाँ उनकी दुबाला हो जाएंगी कि यहाँ पर जो उन्होंने ड्राफ्टिंग देखी है, बल्कि इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर लाइव चल रही है, तो होपफुली इस जिस तरह पीएसएल के पहले एडिशन रहे हैं सक्सेसफुल और ये यादगार जो ड्राफ्टिंग हुई है, तो ये एडिशन और ज़्यादा यादगार हो जाएगा कि उसमें, क्योंकि अब इसमें माया नाज जो बल्लेबाज हैं, केन विलियमसन का भी इंतखाब, डेविड वार्नर का हो गया है, कट मोर का हो गया है, तो ये इस बार धुआंधार एडिशन होगा होपफुली। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये तकरीब यादगार और मुनफरद हुई है इस वेन्यू पर हजूरी बाग पर, तो एक तरफ शाही किला, एक तरफ बादशाही मस्जिद, तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना खूबसूरत मंजर है और इस तकरीब को 4 चांद लग गए हैं मेरा ख्याल। बिल्कुल सही बात है। इससे पहले जब हमने बात की डीएसएनजी की तो कहीं ना कहीं हमें उसकी एक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन जब पूछा गया इंतजामिया से तो उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से और स्पेशली यहाँ पर फॉरनर जो कोचेस भी मौजूद हैं, तो उनके एहतमाम के लिए हमने मीडिया को थोड़ा सा स्पेस दिया है ताकि वो बिल्कुल पुरसकून माहौल में यहाँ पर इंजॉय कर सकें और ड्राफ्टिंग देख सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे जिस तरह आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा आपको खुशी है यहाँ पे तकरीब होने की। तो लाजमी बात है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर तकरीब का इनकाद करना भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में एक्शन में दिखाई देंगे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग होगा कि जो उनकी सबसे बड़ी पीएसएल की ड्राफ्टिंग तकरीब है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस पर रखी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है, सलमान नसीर को इस बात का क्रेडिट जाता है क्योंकि इस मरतबा जो पीएसएल के हेड हैं वो सलमान नसीर हैं। तो अब ये देखना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के ये इस एडिशन में नए चेहरे जो आए हैं, डेविड वार्नर आए हैं, वो पाकिस्तान को किस तरह यहाँ पर खुशियाँ फराहम करते हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में भी पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे बड़ा किरदार है कि जब पाकिस्तान से क्रिकेट बिल्कुल रूठ चुकी थी 2016 में, उस वक्त इस पीएसएल की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई। तो हम तो पीएसएल को समझते हैं कि ये हमारे लिए जो ब्लेसिंग है कि सबसे बड़ा इधर से ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई बल्कि इसके साथ साथ मेरा जो हमें स्टार खिलाड़ी यहाँ से मिलते हैं ना, वो दुनिया क्रिकेट में जाकर परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। तो सही बात है, हैरी ब्रुक यहाँ से रिकग्नाइज हुए और दुनिया भर में आज जो है वो छक्के चौके लगा रहे हैं, रैंकिंग में भी उनका नंबर जो है वो खासा ऊपर रहता है। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज शेख साहब, इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया मीरा। एजाज साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर हम देखें कंपैरेटिवली जो सीजन 9 था वहाँ पर एंटरटेनमेंट या एडवर्टीजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा आप पास्ट में देख लें। आज उस दिन का लाइक अगर हम आज के दिन को कंपैरिजन में लेकर आते हैं तो आज का दिन बहुत खुशगवार है मौसम के अतबार से भी। फिर अगर हम देखें तो आज तब्दीलियाँ भी काफ़ी सारी इसमें हुई हैं, तो आपको लग रहा है कि सीजन 10 बहुत अनफॉरगेटेबल होगा? देखिए, जब से मोहसिन नकवी आए हैं हर लम्हा कुछ ना कुछ नया ही कर रहे हैं। जिस तरह स्टेडियम की रेनोवेशन का नाम से जो रेनोवेशन शुरू की गई, लेकिन नया स्टेडियम बिल्कुल तामीर कर दिया। तो उसके बाद ये भी उन्होंने एक नई चीज़ मुतारफ़ कराई है कि एक साइड पे अगर आपने फ्रेम देखा हो पीएसएल का, एक साइड पे तो बादशाही मस्जिद आ रही है, तारीखी हैसियत की हामिल, और दूसरी तरफ से रंजीत सिंह जो सिखों का
बहुत अहम है, मजहबी एतबार से भी, हर लिहाज से, तो वो भी चीज़ नज़र आ रही है। और ये वाज़े कर रही है पाकिस्तान खेलों के लिए पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान में मज़हब की भी बिल्कुल आज़ादी है। पाकिस्तानी जो हैं वो तअस्सुब नहीं रखते किसी भी मज़हब के साथ, अक़लियत के साथ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। जहाँ तक आपने कहा कि यहाँ पे हजूरी बाग में है, ये भी एक नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ मज़ा इस बात का है कि हर बंदा ओपनली बैठा है। वेदर जिस तरह आपने खुद भी कहा, बड़ा बेहतरीन वेदर है, सारे इंजॉय कर रहे हैं। धूप को पहले 11 को था, पहले ग्वादर में, ग्वादर से इधर शिफ्ट कर दिया गया, फिर बारिश की वजह से 13 तारीख रख दी गई। तो ये एक अच्छा तजर्बा है और कामयाब तजर्बा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मोहसिन नकवी रहे तो शायद नेक्स्ट टाइम इससे भी कुछ और अछूता करेंगे, क्योंकि ये पीछे आपके जिस तरह किला का मंजर है, बाशी मॉस्क, तो एक अच्छी चीज़ है। और फिर सारे प्लेयर्स आए हैं, साबिक कप्तान आए हैं बहुत ज़्यादा, और अभी ज़का अशरफ साहब भी आपके पीछे से अभी ज़का अशरफ साहब गुजर रहे हैं जी हमारे पीछे से, और इनका एक बहुत बड़ा किरदार है मोहसिन नकवी साहब के आने में, क्योंकि ये जाते ना तो मोहसिन नकवी साहब आते ना, और वो अगर आते ना तो फिर स्टेडियम्स बनते ना। तो यहाँ पर काफी सारी तब्दीलियां जो है वो हुई हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब अभी यहाँ पर हमें क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और भी यहाँ पर बात करनी पड़ेगी, जब PSL की हुई थी, आगाज हुआ था, उसका सबसे पहले इन्होंने संगे बुनियाद रखा था। और जब प्लान किया था मुख्तलिफ ममालिक की, हारून लॉगर्ट को इन्होंने लेके आए थे पाकिस्तान सुपर लीग के इनकाद के लिए। तो कहते हैं इब्तदाई फ्रेमवर्क जो बनाया गया था PSL का, उसका क्रेडिट ज़का अशरफ को जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ आप सबका एक बहुत पसंदीदा नाम सनाउल्लाह साहब मौजूद है, जिन्हें आप लोग बड़ा ढूंढ ढूंढ कर सुनते हैं। वैसे तो वो खुद ही सामने आ जाते हैं, तो मैं आज इनको यहाँ पर अपने संग में आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र एंड थैंक्स फॉर सच अ गुड इंट्रोडक्शन। You deserve that. Honestly, जितनी फैन फॉलोइंग माशाल्लाह से आपकी है और लोग आपको सुनते हैं, that is really true. ये बड़ी एक सच्ची फैन फॉलोइंग आपकी है। सनाउल्लाह साहब, along with that, अगर हम देखें, आपने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा है फील्ड में और ऐसी कई ड्राफ्टिंग्स आपने कवर की हैं, लेकिन आज का दिन क्यों डिफरेंट हम इसको समझ सकते हैं एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ड्राफ्टिंग इवेंट्स? देखें, एक तो ये 10th एडिशन है, इसके बाद सब रेज होगा, नए से हो सकता है आपको फ्रेंचाइज मालकान नए मिले, टीम सारी कि सबका सब डिफरेंट भी हो सकता है। बट हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हो रहा है, ये एक अपने आप में एक खास चीज़ है कि हिस्टोरिकल प्लेस में। बट मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि हम 10 वर्षों से जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना मसला, वो इस बार भी रहा है। वो शुरू में तकरीब शुरू हुई है तो माइक के इश्यूज हुए, और वो चीज़ मुझे लगता है कि नजर लग जाती है हमें बहुत जल्दी। नहीं, हमें ही लगती है। बाकी देखिए बाकी सब अच्छा हुआ, जो इस्तकबालिया था बड़ा शानदार था। सब फ्रेंचाइजीज अपने अपने एक लुक के अंदर आई, बड़ा मजा आया। मतलब पहली की निस्बत बहुत डिफरेंट थी। बट मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो अनप्रोफेशनलिज्म रह जाती है हर बार, इस बार भी ये रही है, जो कि इसको सही करना चाहिए। कम से कम ये ऑडियो वाला मसला नहीं होना चाहिए कि तकरीब शुरू हो रही है और आपका लाइव जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं देख रहा था PCB के ही पे ऑलमोस्ट 80,000 पीपल लाइव देख रहे थे उनको। तो उसके अंदर ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट होने चाहिए। अदरवाइज ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ, और जिस लोकेशन के ऊपर हो रहा है वो जबरदस्त है। जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम IPL की ऑक्शन की बात करें, उसका एक कंपैरिजन बनता तो नहीं है। IPL इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक खुद मुख्तार लीग है, लेकिन हम जद्दा में जाके तो नहीं करवा सके, बट हमने यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देते हुए पाकिस्तान का जो एक दिल है वहां पर हमने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है। IPL के लेवल को टच करने के बाद तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन हम PSL से नेक्स्ट PSL को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेक्स्ट PSL काफी बेहतर होगी। उसकी वजह यह है, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे PSL मालकान के साथ, वो 10 साल के लिए हुए थे, वो अब खत्म होंगे, नए सिरे से होंगे। अब जाहिर रेट भी थोड़ा बढ़ेगा, इंडिपेंडेंट कमेटी के साथ ये रेट लगाएंगे जितने भी फ्रेंचाइजीज हैं उसकी। अब यही ऑनर लेना चाहेंगे, कोई दूसरे ऑनर आएंगे, ऑफकोर्स दूसरे भी आ सकते हैं, जाहिर बिल्डिंग होगी अगर ये रिटेन नहीं करना चाहेंगे उस प्राइस के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अब जो 11वां एडिशन होगा वो टोटली डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस 10 एडिशन हो चुके होंगे। अगरचे इस बार मुझे लगता है कि PSL का एडिशन इसलिए भी बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके पास बड़े अच्छे नाम आ चुके हैं। अगरचे बहुत से लोग समझते हैं कि अच्छे नाम नहीं, बट मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि पिछले साल की निस्बत तो इस साल बहुत जबरदस्त किस्म के नाम हमें मिल रहे हैं। मजेदार एडिशन होगा, बट मैं वेट कर रहा हूं कि 11th जब एडिशन आएगा ना, तो अब देखिएगा शायद पैसा भी थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर, और कुछ और चीजें भी इसमें एड ऑन होंगी।